देवड़ा देखो जरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो पढ़ा जाता है चैप्टर, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ा जाता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, तो क्योंकि उसमें जैसे जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया होगा उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करी होगी, चेंजेस करेंगे, तो उसके लिए उसका नाम हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ब्रैकेट में रिवाइज, ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? सीए इंस्टीट्यूट जो होता है गाइडलाइंस इशू करता है, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाता है जिसको फॉलो करते हुए हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होती है, ठीक है। तो उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, और वो उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाई जाती है। अच्छा, और अब जो नया वाला है उसका नाम है तुम्हारा इंड AS 7। इंड AS 7, इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुलाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, ठीक है। वैसे तो अभी तक AS 3 के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, इंड AS 7 नाम नहीं लेता कोई, ठीक है। लेकिन जैसे अब IFRS आ चुकी है, तो IFRS के अकॉर्डिंग हमने भी अपने आप को IFRS के कुछ चीजें लेकर और कुछ अपने मिला के इंड AS 7 बना दिए, और अब जो कैश फ्लो पढ़ाया जाता है वो एज पर इंड AS पढ़ा जाता है, ठीक है। अब उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और इसका नाम क्या है? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये फ्री के मार्क्स से यार, इससे आसान चैप्टर नहीं है तुम्हारे। अब पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? मोस्ट सिंपल चैप्टर क्या है? अभी तक जो चैप्टर पढ़ा मेरे ख्याल से सबसे आसान चैप्टर यही है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, और दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे ज्यादा यूज होगा। तुम जहां मर्जी जाओ, ऑफिस में जाओगे काम करने, जितनी भी कंपनियां होती हैं जो, ठीक है, लिस्टेड कंपनियां होती हैं जो शेयर जिनके मार्केट में शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, सभी कंपनियों को कैश फ्लो बनानी पड़ती है। तो तुम जैसे 12वीं पास होने के बाद काम करोगे किसी सीए के ऑफिस में, ठीक है, तो देखोगे कि तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रीड करोगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तुम क्या देखोगे? एक तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रखा है जो तुमने पढ़ लिया, ठीक है, बैलेंस शीट बना रखी है जो तुमने पढ़ लिया, थोड़ा डिटेल में और डिटेल में पढ़ोगे सेकंड ईयर में जाके, ठीक है। सेकंड ईयर में प्रॉपर ही कंपनी अकाउंट्स पूरा तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर और डिटेल में पढ़ोगे। तो देखो, तुम जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करोगे तो पता चलेगा, या इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, लेकिन जो कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस वाले, इनकी जब कंपनियां, इन कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करोगे तो तुम्हें दिखेगा, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, और एक और होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, जिसकी अभी तुम्हें जरूरत नहीं है जानने की, और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे ध्यान रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होता है। पहली बात, एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर कैश फ्लो भी बनाया जाता है। जैसे स्टेटमेंट पीएल बनाई जाती है, जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाई जाती है, पहली बात। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है? तो ध्यान रखना, पहली बात तो देखो, इसमें लिखा हुआ एक वर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है एनीथिंग इन राइटिंग, कोई भी चीज जो कि लिखित में है, इन राइटिंग, जो भी राइटिंग में होगा वो स्टेटमेंट है। इन जनरल क्या होता है, हम रिटर्न में प्रेजेंट करते हैं, तो जो भी रिटर्न में है वो स्टेटमेंट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट किस चीज की भाई? ये राइटिंग में हम क्या चीज दिखाएंगे? चेंजेस को। अच्छा, ये चेंजेस क्या हो? चेंजेस को हम बोलते हैं मूवमेंट, या चेंजेस। अब देखो मैं कह रहा हूं,
ऐसे स्टेटमेंट जो चेंजेस को दर्शाए, और चेंजेस का फ्लो का मतलब होता है चेंजेस, फ्लो का मतलब चेंज, मूवमेंट। अच्छा, मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस या मूवमेंट, किस चीज की चेंजेस भाई? कैश की चेंज, ठीक है। क्या ऑफ, मैं क्या देखो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ कैश, ठीक है। इसको मैं लिख दूं तो क्या हमने इससे मतलब निकला, स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट या चेंजेस ऑफ कैश, ठीक है जी। नाम से पता चल रहा है ये एक स्टेटमेंट होती है रिटर्न फॉर्म में, किस चीज की? चेंजेस की। किस चीज की चेंजेस की? कैश की, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? हम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, कैश फ्लो में बना के हम एक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं जो हमें ये दर्शाती है, जो हमें ये शो करती है कि कैश में चेंजेस कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। हमारे कैश में चेंजेस जो आ रहे हैं, कैश में मूवमेंट हो रही है, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। कैश में जो मूवमेंट हो रही है, जो चेंजेस हो रही है, उसको दर्शाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसका नाम क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैश की मूवमेंट को, कैश के आने और जाने को दर्शाती है। तो इसलिए हमने चेंजेस के लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं, दो वर्ड यूज होंगे चेंजेस में भी, इनफ्लो या इनफ्लो का मतलब कैश का आना, और एक वर्ड आएगा आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब कैश का बना, यानी ये कैश के इनफ्लोज को बताती है और कैश के आउटफ्लोज को बताती है। तो फिर से बोलो, एक ऐसी स्टेटमेंट जो चेंजेस को दर्शाए, किस चीज के चेंजेस के? चेंज कौन सा? आना या जाना। कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है? कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश के आने और जाने को, सही लिखा ना मैंने? जाना, ठीक है। कैश का आना और कैश का जाना, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के आने और जाने को दर्शाए, कैश का मूवमेंट को दर्शाए, कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है और उस कैश को हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या ये रोज बनाई जाती होगी? क्या करते होंगे भाई? एक पर्टिकुलर पीरियड की, इन जनरल एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक पर्टिकुलर पीरियड तक हम देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कैश कहाँ कहाँ से आया और एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कैश को कहाँ कहाँ लगाया, यूज किया। तो कैश जो स्टेटमेंट बनाई जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड की होती है, एक पर्टिकुलर, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड की बना सकते हो, ठीक है। तो इन जनरल कैश फ्लो एक अकाउंटिंग पीरियड की बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कैश के चेंजेस को बताए ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, उसे हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चेंजेस का मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। देखो, फ्लो का मतलब मूवमेंट या चेंजेस, मूवमेंट का मतलब क्या होगा? इनफ्लो या आउटफ्लो। ध्यान रखना, चेंजेस का मतलब यहाँ पर इनफ्लो या आउटफ्लो। यहाँ पर मैंने बोल दिया इसका मतलब इनफ्लो हो सकता है और आउटफ्लो हो सकता है। ध्यान में, जहां पर भी मूवमेंट वर्ड आ जाए, चेंजेस वर्ड आ जाए, तो याद में इनफ्लो या आउटफ्लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बात रही एक वर्ड, हमने क्या बोला? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ कैश, कैश के चेंजेस के। अब ये कैश खाली बहुत छोटा सा मीनिंग नहीं है, वाइडर मीनिंग है कैश का, ठीक है। अब कैश का वाइडर मीनिंग का मतलब क्या होगा? देखो, कैश, मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो, कैश प्लस फ्लो और प्लस स्टेटमेंट, तीन वर्ड आए इसमें, स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बोला फिर से? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? यहां पर स्टेटमेंट मीन्स एनीथिंग इन राइटिंग, कोई भी चीज जो राइटिंग में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और फ्लो का मतलब मैंने क्या बताया? फ्लो मीन्स क्या होता है? फ्लो मीन्स चेंजेस या मूवमेंट, मूवमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या? इनफ्लो और या फिर आउटफ्लो। और तीसरी बात, कैश। कैश मीन्स क्या है यहां पर? कैश मीन्स
देखो जी, कैश का मतलब होता है जो हमारे पास कैश इन हैंड है। देखो अब कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, जो हमारे पास कैश पड़ा है, हमारे ऑफिस में रखा हुआ कैश है, हमारी फैक्ट्री में कैश है, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है वो हमारा क्या होता है, कैश। अब कैश क्या होता है अभी बताने की जरूरत है, क्या होता है कैश का मतलब, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, हार्ड कैश। हार्ड कैश क्या होता है, हार्ड कैश का मतलब करेंसिया और सॉरी सिक्के, कॉइन्स, कॉइन्स नोट्स, ये हमारा कैश होता है। लिख देता हूं, जो हमारे पास कॉइन पड़े हुए हैं प्लस नोट पड़े हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कैश इन हैंड, ठीक है। दूसरा क्या, और क्या कैश होगा भाई, कैश मीन्स और क्या, कैश का मतलब कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ वो भी कैश है, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये भी हमारा कैश है, ठीक है। और को क्या कैश होता है, तो एक चीज और कैश होती है, सुनना, और तीसरी चीज है देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म की है, रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स, रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ, जिसको हम 3 महीने के अंदर अंदर बेचकर कैश में बदल सकते हैं विद इन 3 मंथ्स। यानी ऐसी कोई, अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसको हम बेचकर कैश में बदल सकते हैं, जो बहुत जल्दी, यूं बोलते हैं बहुत फास्टली, बहुत कम समय में 3 महीने के अंदर अंदर कैश में बदली जा सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंस। इसका नाम क्या होता है, कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। कैश इक्विवेलेंस का एग्जांपल क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम देखो कि अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं, किस नाम से दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और सॉरी करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट किस नाम से जानी जाती है, करंट इन्वेस्टमेंट। हमारी बैलेंस शीट में ये शो हो रही होती है करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है, इन जनरल तो हम ये बोलते हैं कि जो विद इन 1 ईयर, आज की बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग डेट से अगली बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट तक जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है या ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे जो विद इन 3 मंथ्स में बहुत फास्टली, बहुत जल्दी से कैश में ली जाती है, तो वो कैश इक्विवेलेंट्स कहलाती है। वो कैश जैसी ही मानी जाती है, तो मन की आंखों से देखो तो ये कैश ही है ना, कैश ही मान के चलना है, इस चैप्टर में ये कैश ही है, ठीक है, इसको कैश ही माना जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसका अगला नाम होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको एक नाम और दे दिया, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट बोल दो, या इसको सिक्योरिटीज बुलाया जाता है, किताब में सिक्योरिटीज लिखा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है, ये मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायबल विद इन 3 मंथ्स या करंट इन्वेस्टमेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब सबका एक ही है। होती क्या है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम इजीली, बड़ी आसानी से बेच देते हैं और बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से बेचा जा सकता है और जिसकी जब उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई लॉस नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा। 1-2 रुपए का लॉस हो सकता है, मगर बहुत मगर सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा, जो इजीली, बहुत जल्दी से, रेडली कन्वर्टेबल होती है, बहुत फास्टली, बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाती है कैश में और हमें कोई लॉस नहीं होता है। अगर 50,000 की वैल्यू है तो उसको बेचेंगे तो इन जनरल 50,000 रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको हम इजीली, आसानी से, बिना उसकी वैल्यू में लॉस हुए उसको बेच सकते हैं, आसानी से बेचा जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स, इन जनरल विद इन 3 मंथ्स, या उसको करंट इन्वेस्टमेंट बोलो या उसको मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बुलाया जाता है, ठीक है। इन सबका मतलब एक ही है और इसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। पेपर में
एग्जाम्पल में पूछ सकता है कैश इक्विवेलेंट्स का एग्जाम्पल दो, तो ये 3 नहीं है, एक ही है, ध्यान रखना। क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायजेबल विद इन 3 मंथ्स लिख दोगे तो, या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट लिख दोगे तो बात एक ही, एक बता दिया तुमने। अच्छा और पूछे तो जो ट्रेजरी बिल होता है, पढ़ा होगा बीएसटी में, ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है आरबीआई की मदद से। तो जो ट्रेजरी बिल होता है वो भी हमारा शॉर्ट टर्म इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। कमर्शियल पेपर वो भी क्या, वो बड़ी बड़ी कंपनियां इशू करती है कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करने के लिए, तो वो भी हमारा किस में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ध्यान ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो पेपर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एग्जांपल पूछ लेना है तो तुम ये लिख देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायजेबल विद इन 3 मंथ, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ठीक है, ये एग्जांपल लिख देना। पेपर में पूछता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है क्या? ये मैंने अभी तक क्या बताया? अभी तक तुम्हें बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब। अब समझ में आया कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब सिंपली कैश नहीं होता, कैश के अंदर कैश इन हैंड भी आ जाएगा, कैश के अंदर जो तुम्हारा बैंक में पैसा है वो भी आ जाएगा, और कैश के अंदर तुम्हारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी एक वर्ड कभी लिखा था डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वो जो बैंक में जो पैसा होता है ना तुम्हारे, उसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जिसको हम जब मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, वो होता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आता है, यानी कैश, यानी कैश बोल लो या कैश इक्विवेलेंट बोल दो, इसका मतलब कैश, ये कैश जैसा ही है। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट है, लेकिन हम उसको कैश की नजर से ही देखते हैं, हमें वो कैश ही दिखता है, ठीक है, वो कैश ही है। कैश फ्लो के चैप्टर में वो कैश ही है, वो कैश के बराबर है। यानी कल को कोई मेरे को एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे और मेरे से कैश ले, मैं कहूँगा कैश गया कैश आया, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अच्छा मैंने इन्वेस्टमेंट बेची और कैश आया, तो मैं कहूँगा क्या फर्क पड़ता है, कैश गया कैश आ गया, मैं उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश के बराबर ही मान के चलता हूँ, कैश इक्विवेलेंट्स, कैश के बराबर है, तो वो कैश ही है, ध्यान रखना। तो अगर इनमें से किसी में चेंज आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो क्या फर्क पड़ता है, कैश गया कैश आया, तो क्योंकि ये कैश जैसा ही है, एक तो कैश ही और एक कैश जैसा है, तो कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमारे चैप्टर का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वो क्या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाई जाती है या इंड AS 7 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है जी। यहाँ तो कुछ पूछना है क्या? और ये क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है किसकी? चेंजेस की। किसकी चेंजेस की? ऑफ कैश। कैश का मतलब क्या? कैश इन हैंड में चेंजेस की, कैश एट बैंक में चेंजेस की, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसमें चेंजेस की को बताती है, उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? पहले बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात है, यहाँ तक कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन है, कैश के चेंजेस को बताती है, कैश के चेंजेस को बताते हो तो बनाने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे पास पहले से था, 11वीं क्लास से हम पढ़ रहे हैं। कैश के चेंजेस को बताने के लिए तो हमारे पास पहले से था, कैश कहाँ आ रहा है और कैश जा रहा है। एक बात हो, 11वीं क्लास में क्या हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया क्या? और एक, ठीक है, अब हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्क क्या हुआ भाई? कैश अकाउंट भी तो ये बताता था कैश के आने और जाने को, याद करो। कैश बुक में या कैश अकाउंट में इधर हम रिसीट दिखाते थे और इधर हम पेमेंट दिखाते थे, तो क्या फर्क पड़ा? यहां पर भी तो कैश का आना इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। भाई तुमने माल बेचा, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश आया। तुमने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया। तुमने बैंक से लोन लिया, कैश टू लोन, लो पैसा आया। तुमने लोन पे कर दिया, लोन टू कैश, पैसा चला गया। वो भी तो कैश कोई बताता था कैश के आने और जाने को। तो जरूरत क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? कैश के आने और जाने को जानना, तो ये रहा कैश के आने और जाने का रीजन, ठीक है। तो जरूरत क्या है? कैश अकाउंट तो था हमारे पास, कैश फ्लो की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कैश अकाउंट था, लेकिन पता क्या होता था? कैश अकाउंट से को जब हम रीड करेंगे ना कैश अकाउंट के, तो ये तो पता चल रहा है कैश अकाउंट में कि कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है, माल बेचने की वजह से आ रहा है, लोन लेने की वजह से आ रहा है, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। लेकिन वो इतना बेटर वे में प्रेजेंट नहीं था, इतनी अच्छी तरह से अरेंज नहीं था कि हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगी, इससे नहीं इन्फॉर्मेशन निकलेगी, लेकिन टाइम लगेगा।
और सोचने में डिफिकल्टी होगी। इस अगर हम अपने कैश अकाउंट को रीड करें ना तो क्या कहते हैं प्रॉपर वे में जानकारी नहीं निकल पाती हम। और होता क्या है कि कैश को रीड करके हमें पता नहीं चल पाता कि हमने अपने बिजनेस से कितना पैसा कैश रिसीव किया है, बिजनेस पे कितना खर्चा किया, अदर एक्टिविटी से कितना कैश है और कितना खर्च किया। तो वो ना क्योंकि हमने वहां पर क्लासीफाई नहीं किया, वहां पर सब मिक्स कर दिया। यहाँ पर क्या ये जो कैश अकाउंट है ना ये यहाँ बनाया तो गया, इसमें कैश का आना जाना रिकॉर्ड हो रहा है, पर इसको हमने ग्रुपिंग नहीं करी, इसको क्लासीफाई नहीं किया, इसमें सब कुछ मिक्स हो गया, जिससे क्या होता है इसको रीड करके इन्फॉर्मेशन निकालना कैश की थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये तो मतलब कैश आ रहा जा रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, किन किन सोर्सेस से आ रहा है, कौन से कामों से आ रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। इसीलिए हमने क्या किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। देखो इसी कैश अकाउंट को ही थोड़ा सा अच्छे से कपड़े उपड़े पहना के इसको तैयार करके उसको उस नाम देते हैं। बस रियलिटी में यही है, इसका कोई नाम, ये कैश अकाउंट ही है, ये कैश अकाउंट है, ठीक है। बस इसके इतना क्या है, इसको बस तैयार वार करके सजा कर तैयार कर दिया बस, और कुछ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, कैश अकाउंट ही होता है। माइंड में डालना, जो 11th क्लास में कैश अकाउंट पढ़ा वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है और कुछ नहीं होता। बस उसको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको सजा दिया जाता है, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये कैश अकाउंट में क्या करते थे, बिजनेस करके कैश है तो भी इसी में लिख देते थे, इसी में यहीं पर डेबिट कर देते थे, ठीक है। और लोन लिया तो भी डेबिट कर देते थे, एसेट वगैरह बेची तो भी डेबिट कर देते थे, माल बिजनेस पे खर्चा किया, रेंट पे किया तो भी डेबिट कर देते थे, लोन को चुकाया तो भी यहीं कर देते थे, एसेट खरीदी तो भी यहाँ कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे। तो सब कुछ इसी में मिक्स था। अब क्या किया, अभी भी वही काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड वही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं, कोई बड़ा काम नहीं करने जा रहा। जो कैश अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, रिकॉर्ड वही हो रही है। फर्क इतना है, इन्हीं ट्रांजेक्शन को उठा के मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया और बस ये कर दिया कि बिजनेस की एक्टिविटीज की कितना, बिजनेस के कामों से कितना पैसा आया गया, ठीक है। एसेट वगैरह खरीदने बेचने से कितना पैसा आया गया और लोन वगैरह अरेंज करने से कितना पैसा आया गया। बस इसी को कैश अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा सजा के पेश कर दिया, एक प्रॉपर वे में, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके प्रेजेंट कर दिया, और जब उसको कोई रीड करता है तो उससे इन्फॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। यही बस इसमें अंतर है। इसको रीड करेगा तो उसकी जानकारी मिलेगी कि बिजनेस का हालात अच्छे हैं बेकार है, बिजनेस ने पैसा बिजनेस करके कितना कैश का आना जाना हो रहा है, ठीक है। एसेट वगैरह खरीदने बेचने से कैश का आना जाना कितना हो रहा है, और साथ में फाइनेंस वगैरह अरेंज करने से कितना कैश का आना जा रहा है, तो उससे जानकारी मिलती है, इससे नहीं मिलती। इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। रियलिटी में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कैश फ्लो जब इसको हम तैयार करके उसको अरेंज करके भेजेंगे तो वो जानकारी देगा, अदरवाइज क्या जानकारी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, ठीक है। इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे नहीं मिलती। क्लियर हो गया। अब बात रही, देखो ये बात समझ आ गई। अच्छा, जरूरत क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, भाई क्यों बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो जरा सोचो, एक बिजनेसमैन, ठीक है, खाली इस बात से इंटरेस्टेड होगा मुझे खूब प्रॉफिट हो रहे, खूब प्रॉफिट हो रहे, ठीक है। अगर मैं करूँ, मैं सोचो जरा, मैं क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करता हूँ, मैं उधार माल बेचता हूँ, मैंने 5 लाख का सामान खरीदा और मैंने बोला उधार ले जाओ, 5 लाख का सामान खरीदा और मैंने बोला उधार ले जाओ, उधार मेरे से कोई बात नहीं, जब मर्जी पैसा देना, उधार ले जाओ, ठीक है। मैंने 5 लाख का सामान 10 लाख का करके बेच दिया, 5 लाख का सामान खरीदा 10 लाख में बेचा, लोग, मैंने बोला उधार कोई बात नहीं, जब मर्जी पैसा देना, लोग लूट ले जाएंगे पैसा, सामान बिकेगा मेरा, मैं नाचूंगा भी, क्यों नाचूंगा भाई, क्योंकि 5 लाख का सामान 10 लाख में बिका, 50% का प्रॉफिट होगा भाई, 50% का प्रॉफिट। मेरी नजर में तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी नजर में तो मैं भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, 50% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और क्या चाहिए, माल लाता हूँ 50% का और उसको 50% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, कैश नहीं लेता, बस जेब में 1 रुपए नहीं है, प्रॉफिट तो है भाई। कल को मुझसे कोई 1 रुपए मांगेगा, पैसा नहीं है भाई, 1 रुपए नहीं है, बाद में एज दे दूंगा, लेकिन हाँ पैसा प्रॉफिट बहुत है मेरे पास, क्योंकि हम तो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। और रेवेन्यू को जब सर्विस रेंडर की जाती है, जब माल बेच दिया जाता है तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट हो ना, कैश आया नहीं आया ये बात तो इंपॉर्टेंट नहीं होती भाई, कैश आया नहीं आया उससे मैटर नहीं करता। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, मेरा नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, मैं तो प्रॉफिट में भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा मेरे पास, लेकिन घर में 1 रुपए नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आदमी को कोई 1 रुपए देना पसंद करेगा? अच्छा, ऐसे आदमी अगर बैंक में जाएगा लोन लेने तो उसको लोन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ऐसे बिजनेस का क्या काम, ऐसे बिजनेस का क्या काम जो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता है, जेब में 1 रुपए ना हो। तो अल्टीमेटली क्या है, कैश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर,
कैश का ही सबसे बड़ा रोल है भाई बिजनेस के अंदर। अगर तुम कैश की जानकारी नहीं रख पा रहे, कैश की तुम्हें नॉलेज नहीं, कैश का मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो प्रॉफिट कितने भी कमा लो, अगर जेब में कैश नहीं है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो बिजनेसमैन, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां कैश के मैनेजमेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि कैश का मैनेजमेंट कितना अच्छा, कैश कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैश को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, कैश का भाई कैश का मैनेजमेंट अच्छा होगा, कैश को अच्छी तरह से हैंडल करोगे तभी तो कैश भाई कैश का मिसयूज रोक पाओगे, ठीक है। और क्या हमारे पास जरूरत पड़ने पे हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा होगा कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, हम अपनी डेट वगैरह को चुकाना तो आसानी से चुका सकते हैं। तो हमारे पास क्या सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है, क्या हम कैश का मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, कैश को क्या मिसयूज रोकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए कैश की जानकारी होना जरूरी है, और कैश की जानकारी होना जरूरी होगी तो उसके लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो हमें कैश का मैनेजमेंट करने के लिए, कैश की जानकारी होने के लिए कि भाई प्रॉपर कैश का यूज हो रहा है नहीं हो रहा, सिस्टमेटिक में कैश का मिसयूज तो नहीं हो रहा, कैश कितना है कितना नहीं है, किन किन सोर्सेज से कहाँ से कैश आता है मेरे बिजनेस के अंदर, और उन कैश को मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये जानकारी के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। और कैश ही नहीं होगा, ध्यान, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना, वैसे ही बिजनेस के अंदर कैश होता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर से कैश हटा दो, बिजनेस बंद हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर कैश नहीं हो तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं होगा, और दूसरी बात कोई बैंक से लोन वगैरह भी नहीं मिलेगा। बैंक वाले हमारे कैश की पोजीशन देखेंगे कि कैश है भी नहीं है, ऐसी प्रॉफिट बोल रहा है, कुछ है ही नहीं जेब में इसके, ठीक है, तो बैंक भी लोन नहीं देगा। अगर तो कैश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर, कैश तो सब कुछ ही है बिजनेस का। तो इसीलिए कैश इतना बड़ा, जब कैश हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक बात हो कि एसेट है तो क्या कैश का मैनेजमेंट है, कैश की जानकारी नहीं होनी चाहिए, और कैश की जानकारी होनी चाहिए हमें, तो इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और बिजनेसमैन ने कहता है मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, तो बताओ नोट कितना है मेरे पास, कैश कितना है, वो तो इसी में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। एक बात और, रिलायंस वाले को खूब प्रॉफिट हो, कैश ही ना हो तो काम करेगा, कहेगा यार कैसी बात करो, तो पैसा है नहीं तुम कह रहे हो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेसमैन तो इन जनरल कैश में इंटरेस्टेड होगा, कैश कितना है, प्रॉफिट लॉस तो बात की बात है, कैश बताओ कितना है, और कैश की जानकारी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। मैंने कैश फ्लो क्यों बनाई जाती है, क्या रीजन है, वो सारे बता दिए। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। अब बेटा एक बात और समझाना फिर तुम्हें, फिर उसके बाद इसको लिखवाऊंगा। देखो मैंने अभी बताया हम कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट में कैश का, देखो सुनना, कैश अकाउंट में मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ उसको देखो। देखो मैंने माल बेचा, गुड्स बेचा और कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, एंट्री होगा भाई। मैंने गुड्स को कैश बेचा, एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। 10,000 रुपए का कैश माल बेचा, एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश की डेट में क्या जाएगा, टू सेल्स, कितना 10,000। अच्छा मैंने रेंट पे किया, एंट्री क्या होगी, रेंट टू कैश, बाय रेंट, ठीक है जी। अच्छा मैंने एसेट बेची, एंट्री कैश टू एसेट, मान लो फर्नीचर बेच दिया, चलो मशीनरी बेच दे रहा हूं, कैश टू 20,000 रुपए की। और मैंने मशीनरी खरीदी, या चलो फर्नीचर खरीद लेता हूँ, फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा और उसके अलावा मैंने बैंक से लोन ले लिया, कैश टू लोन 50,000 का, ठीक है। चलो ये देखते हैं हालत, यहाँ इतनी बहुत है। अब देखो जरा मेरा कहने का मतलब क्या, अब कैश क्या करता था ना, कैश जब कैश, देखो ये कैश आया, कैश का क्या रोल था, कैश आया उसने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश आया रिकॉर्ड कर देता था। उसने एसेट बेची, कैश टू मशीनरी, कैश आया रिकॉर्ड कर देता था। कैश टू लोन, कैश आया रिकॉर्ड कर देता था। अब फिर उसने रेंट पे किया, बिजनेस को चलाने में रेंट पे करना पड़ता है, तो रेंट टू कैश, रेंट गया, रेंट पे करा तो कैश गया, रिकॉर्ड कर देता था। मैंने एसेट बेची, पैसा, एसेट खरीदी, पैसा, एसेट खरीदी, पैसा गया, रिकॉर्ड कर देते थे, ठीक है। और देखो इससे, अब देखो इसी बात को क्या हुआ, कैश फ्लो में थोड़ा सा सजाकर प्रेजेंट कर दिया। देखो प्रेजेंट कैसे कर दिया, इसने क्या किया, इसने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसने क्या बोला, दो इसने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
इसने बोला कि एक बात बताओ, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड, बिजनेस को चलाकर कैश कितना कितना आया और कितना गया, बताओ जरा। इसके अंदर इस कैश अकाउंट के अंदर तुम्हें क्या दिखता है, बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के कितना कैश आया कितना गया, ठीक है। अच्छा, बिजनेस को चला के कैश कितना आया, 10,000, जिसका नाम क्या है, सेल्स। कितना आया, अच्छा बिजनेस को चलाया तो कैश आया 10,000 रुपए का। अच्छा, लेकिन बिजनेस को चलाने में कैश गया भी तो कितना, रेंट पे भी तो करा तुमने। अच्छा, रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, ठीक है जी, 5,000। तो बताओ जरा, अल्टीमेटली मेरे पास बिजनेस को चला के कितना बचा, ठीक है, बिजनेस को चला के कितना बचा, समझ में आ रहा है। अच्छा, उधर देखो, मशीन खरीदी कितने की, मशीन खरीदी है, बेची, इसको बोल इन्वेस्टिंग। अच्छा, मशीन का खरीदना बेचना क्या बिजनेस होता है क्या? मेरा काम, मेरा नेचर वर्क, मान लो बच्चे पढ़ाना है और मैंने मशीन बेची, तो क्या मैंने बिजनेस किया? या मेरी शॉप है, मेरी दुकान है, ठीक है, किराने की दुकान है, या मैं कह गुड्स बेचता हूँ, साड़ियों की दुकान है, तो मेरे यहाँ साड़ियाँ बेची खरीदी जाती है, मेरा क्या है, गुड्स है। गुड्स को बेचना खरीदना यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी, गुड्स का बेचना खरीदना यहाँ रिकॉर्ड करेगा। लेकिन मैंने मशीन बेची तो मशीन बेची, मशीनरी कितने में बेची बताओ, 20,000 रुपए, कुछ नहीं हुआ सर। मशीनरी बेची कितनी, 20,000। अच्छा, फर्नीचर खरीदा कितने का? अच्छा, फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगा, ठीक है जी। अब बताओ कितना बचा, 10,000 प्लस का ना। अच्छा, इधर देखो, लोन कितना लिया है, फाइनेंस अरेंज किया है, एक्टिविटीज, फाइनेंस अरेंज करने की एक्टिविटीज में क्या है, लोन। कितना लोन लिया है, यही 50,000 बाहर लिख दो हम सीधा। अब देखो जरा, चलो अब कोई देखो जरा, जब कोई आदमी इसको रीड करता है ना कि कितना, इतना कैश आया, इतना कैश गया, ठीक है, तो वो यही सोचता है। लेकिन यहाँ पर ना जानकारी क्या मिलती है, जरा सोचो। यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि हम जो बिजनेस चलाते हैं, ये हमारे बिजनेस से, ये बिजनेस ऑपरेशन से काम हुआ है, ये बिजनेस ऑपरेट करने से। बिजनेस ऑपरेट किया तो मैंने 10,000 का माल बेचा, कैश आया, ठीक है, फिर मैंने बिजनेस में खर्चा भी कर दिया 5,000 का रेंट के नाम का, तो हमारे पास नेट कैश इतना आया। बिजनेस चला के मेरे पास कैश इतना आया। लेकिन इधर देखना मेरी, हाँ मैंने अपने एसेट बेच दी 20,000 रुपए की, एसेट बेच दी 20,000 की और 10,000 की खरीदी। यहाँ देखना जरा, मैंने क्या कर रखा है, कैश आया, एसेट बेचा, लेकिन अपना एसेट बेचा है। अच्छा जरा तो सोचो, तुम अपना घर बेच दो और कैश लेके घूमो, बड़ा अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा, ठीक है, बात मारिए। या तुम नौकरी पे लगे, ठीक है, नौकरी पे लगे, तुम्हें तनख्वाह मिली 5,000 रुपए, काम करके 5,000 रुपए मिला, जो बिजनेस है तुम्हारा, उससे जो काम है तुम्हारा, ठीक है, ये दुकान चला के तुमने 5,000 कमाया, और जो बाइक थी उसको बेच दिया, उससे 10,000 रुपए लेके आए, ठीक है। और तुम उसके बाद देखो, और बैंक में गए, कर्जा दे दो, बैंक वालों ने कर्जा दे दिया, 50,000 का कर्जा भी लेके आ गए, और तुम करो देखो मेरे पास कितना पैसे, 50,000, 10,000 और कितना, 65,000 रुपये मेरे पास है। अच्छा, तुम्हारे को कोई समझदार कहेगा क्या, या इस बिजनेस को कोई समझदार कहेगा? तो पागल आदमी, कर्जे में डूबा हुआ है, घर की संपत्तियां बेच रहा है, बिजनेस को बेच रहा है भाई, एसेट बेचकर पैसा अरेंज कर रहा है, एसेट बेचकर पैसा लेके घूम रहा है भाई। एसेट में पैसा लगाता तो मैं कहता अच्छा आदमी, चलो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एसेट में पैसा लगाता तो हम कहते इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये तो नालायक एसेट बेच भी रहा है और साथ में लोन भी ले रहा है और कमाता कुछ नहीं है, इसका मतलब ये आदमी डूबा हुआ है। ऐसा बिजनेस जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकता, ये बंद होने की कगार पे, कर्जों में डूबा हुआ है, एसेट बेच रहा है सारी, और बिजनेस से कमाई होती नहीं है। इसको कौन बोलेगा अच्छा है? अच्छा, ये बात ये बता पा रही थी क्या? बता पाती, इसको थोड़ा सा और सोचते तो, लेकिन बहुत टाइम लगता क्या। और मैंने कोई बड़ा काम थोड़ा किया, कैश अकाउंट को उठा के लिख दिया यहाँ पर,
फर्क इतना, ये एज पर एस अकाउंट 3 बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया गया है। इसमें मैंने बस वही तो काम कर दिया। मैं जो भी एक्टिविटीज करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैंने अपने सारे कामों को 3 कामों में बांट दिया कि कुछ काम बिजनेस को ऑपरेट करके होते हैं, कुछ कामों में पैसा लगाया जाता है, मतलब कामों में से पैसा आता है, कुछ बिजनेस को ऑपरेट करके बिजनेस को चला के पैसा आता है, और पैसा आता है और जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट से पैसा आता जाता है, और कुछ लोन फाइनेंस अरेंज करने से पैसा आता जाता है। तो देखो बस इन्हीं चीजों को जब मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। रियलिटी में वो है कैश अकाउंट, और ये मुझे एक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे इस वाले इन्फॉर्मेशन ने मुझे क्या बताया, ये बताता है कि मेरा काम तो ढंग से चलता नहीं है, एसेट वगैरह मैं बेच रहा हूँ और लोन में डूबा हूँ कर्जा लेके, तो मेरी पोजीशन खराब है, यानी बिजनेस की कंडीशन अच्छी है, मेरे जैसे आदमी को कोई लोन नहीं देगा। बात समझिए, कोई लोन देगा क्या? कोई नहीं देगा। और ये बिजनेस समझ लो, ये बिजनेस करके बंद करके भागने वाला है, उसको और कुछ नहीं है। बिजनेस बंद होने वाला है और भागने वाला है, ठीक है। लोन का पैसा भी डूबने वाला है। जाहिर सी बात है, ऐसे आदमी के पास कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कुछ बता के जाती है और ये नहीं बताती है। और कैश फ्लो क्या है, देखो मैंने तो छोटा सा बताया। ये कैश फ्लो को में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी कामों को, हम अपने सारे कामों को 3 भागों में बांट देते हैं, 3 एक्टिविटीज में बांट देते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम कहते हैं जब बिजनेस के पास जो कैश आता है ना, वो 3 कामों से आता है। या बिजनेस को चला के आएगा, भाई हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे। अच्छा, बिजनेस को चलाएंगे तो हमारे पास कैश आएगा। अच्छा, बिजनेस को चलाएंगे तो खाली कैश आएगा, जाएगा नहीं क्या? बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, पैसा जाएगा भी तो सही। तो बिजनेस को ऑपरेट करने से, बिजनेस को चलाने से हमारे पास कैश आता भी और कैश जाता भी। तो कुछ कैश का आना या जाना किससे? ऑपरेट करने से बिजनेस के। तो बिजनेस को ऑपरेट करने से जो काम होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी सीधी बात को, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा मेन काम है, जो मेरा मुख्य काम है, जिससे मेरे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग। एक बात है, मेरे केस में सबसे ज्यादा मेरे को पैसा कहां से आता होगा बताओ? फीस से। फीस मेरे को मिलना, वो मेरा क्या? ऑपरेटिंग। अच्छा, मैंने अपना एसेट बेच दिया, वो क्या? इन्वेस्टिंग। मैंने बिल्डिंग बेच दी, इन्वेस्टिंग। बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेस्टिंग। वो मेरा क्या? मेरा काम है बिल्डिंग खरीदना बेचना। अच्छा, लेकिन मैं अगर बिल्डिंग खरीद रहा हूँ खूब सारी, तो अच्छी बात है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसा सरप्लस लगा रहा हूँ, अच्छी बात है। तो बस में तो मैं कह रहा हूँ, देखो कुछ पैसा बिजनेस को चला के आता है। बिजनेस के अंदर जो कैश का इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो होता है, ऑपरेशन से, बिजनेस को चलाने से होता है। कुछ बिजनेस का आना में कैश आता है या जाता है इन्वेस्टिंग से। एसेट, देखो सुनो, एसेट बेची, पैसा आएगा, ठीक है। एसेट खरीदेंगे, पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, नॉन करंट, करंट तो कैश के बराबर हो जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, पैसा आएगा। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, पैसा जाएगा, ठीक है। और इन इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आएगी, कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आती है। कोई हमने इन्वेस्टमेंट बेची, जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग खरीदी तो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। वो बिल्डिंग से रेंट भी तो आ सकता है, बिल्डिंग से जो रेंटल इनकम आएगी वो क्या है? मेरी, वो भी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट किसे नहीं है। और मैंने फाइनेंस अरेंज किया, लोन लिया बैंक से, ये क्या है? फाइनेंसिंग। लोन चुका दिया, लेना फाइनेंसिंग, तो देना भी फाइनेंसिंग। अच्छा, डिवेंचर इशू कर दिया पब्लिक से, और पब्लिक से फाइनेंस अरेंज किया, ये भी फाइनेंसिंग। अच्छा, शेयर कैपिटल इशू करके पैसा अरेंज किया, वो भी फाइनेंसिंग है, पब्लिक का पैसा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ, ये जब हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो वो भी उससे भी तो कैश आता है और कैश जाता है। तो बिजनेस के अंदर जो कैश मैं कह रहा हूँ, कैश की रिसीट होती है और कैश की प्राप्ति होती है, उसको हम 3 एक्टिविटीज में बांट देते हैं। हम कहते हैं 3 कामों से पैसा आता है, या तो बिजनेस को ऑपरेट करके आता है, या इन्वेस्टमेंट से आता है, या फिर फाइनेंसिंग से। अब इसमें पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है, ठीक है जी। यानी अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया? देखो, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस है, ठीक है। और इस बिजनेस के अंदर कैश कैसे कैसे आ सकता है? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के। देखो, एक आदमी का मेन काम क्या होता है? प्रिंसिपल, मेन मुख्य काम क्या होता है? जो डेली बेसिस पे करता है, रोजाना जो करता है, जो उसका ऑर्डिनरी काम है,
ठीक है, इसको बोला भी जाता है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, वो मेरी होती है प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा काम है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग। बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, बिजनेस को रन करके जो कमाए, कैश का आना, कैश का इनफ्लो है, क्यों? सेल ऑफ गुड्स करके, ठीक है, सेल गुड्स बेची मैंने, मैं गुड्स बेची कैश, तो क्या पैसा आएगा? डेटर से पैसा मिला, वो भी बिजनेस करके आया है, पर डेटर बिजनेस के अंदर होते हैं, उनसे कैश आएगा तो बिजनेस की वजह से आया। तो बिजनेस को ऑपरेट करने से जो कैश आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, बिजनेस को ऑपरेट करने में कैश जाता भी है। अच्छा, कैसे भाई? जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, ठीक है, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, कैरिज पे कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। बिजनेस को ऑपरेट, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदना पड़ेगा, और गुड्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा, रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, सैलरी देंगे तो कैश जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बिजनेस को ऑपरेट करने से कैश आता भी है और कैश जाता भी है, ठीक है जी। और कैश का इनफ्लो भी होता है और कैश का आउटफ्लो भी होता है। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा, बिजनेस के पास दूसरा कैश कैसे आ सकता है? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट की वजह से कैश आ भी सकता है और कैश जा सकता है। मैंने कोई एसेट बेची, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट का बेचना खरीदना, वो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। जब भी हम कोई एसेट बेचते खरीदते, फिक्स्ड एसेट बेचते खरीदते, तो वो इन्वेस्टिंग में आता है। हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बेचते खरीदते हैं तो वो भी इन्वेस्टिंग में आता है। और इन्वेस्ट, इनसे कोई इनकम जनरेट होती है, वो भी इन्वेस्टिंग में आता है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट कौन सी? टेंजिबल और इंटेंजिबल, कोई भी। टेंजिबल एसेट बेचोगे तो भी, इंटेंजिबल एसेट बेचोगे तो भी। अगर कोई हमारे पास पैसा आता है तो उसे क्या होता है? कैश का इनफ्लो होना, किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश का आना किससे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इसमें एग्जांपल देखो, सेल ऑफ गुड्स, एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, गुड्स को बेचते हैं तो कैश आता है। और गुड्स बिजनेस को ऑपरेट करने में बेचे जाते हैं ना भाई, बिजनेस चलाते टाइम, बिजनेस को ऑपरेट करते टाइम गुड्स बेचे जाते हैं, तो गुड्स को बेचा और कैश आया, कैश का इनफ्लो हुआ। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स खरीदा, पैसा गया, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का जाना। अच्छा, इसी तरह इन्वेस्टिंग में देखो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ मशीनरी, सॉरी सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, अगर हमने मशीनरी बेची, मशीन बेचेंगे तो कैश आएगा जाएगा, मशीन बेचेंगे तो कैश आएगा। अच्छा, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, परचेज ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग खरीदेंगे तो कैश जाएगा। ये कौन सी एक्टिविटीज है? ठीक है जी। और एक कौन सा होगा बताओ? फाइनेंसिंग। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? लोन लेना, लोन टेकन, हमने बैंक से लोन ले लिया, इशू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू कर दी, डिवेंचर इशू कर दिया। भाई शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, लोन लेंगे बैंक से पैसा आएगा, ये मैंने फाइनेंस अरेंज किया। और पैसा अरेंज करेंगे, फाइनेंस अरेंज करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और देखो, रीपेमेंट ऑफ लोन, अच्छा लोन चुका दोगे तो पैसा जाएगा। अच्छा, कैपिटल का पैसा भी चुकाया जाता है क्या? यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा भी लौटाया जाता है, लौटाओगे तो कैश जाएगा, आउटफ्लो कैश। ये होती है फाइनेंसिंग। बताओ जी, प्रॉब्लम है क्या? तो मैं कह रहा हूं, देखो हम कोई बड़ा काम थोड़ा करने जा रहे, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, ठीक है, देखो फिर से बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं? जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा जिससे मेरे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, जो मेरा ऑर्डिनरी वर्क है, जिसको मैं रोजाना करता हूँ, जिससे भाई दुकान, अगर मेरी दुकान है तो मैं दुकान पे रोज बैठता हूँ, रोज माल बेचता हूँ, रोज पैसा आता होगा।
अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ा के मेरे पास फीस आती है। तो जो मेरा ऑर्डिनरी वर्क है, जो मेरा मेन काम है, जो प्रिंसिपल वर्क है, जिससे मेरे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, ठीक है, जो मेरा बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को चला के जो हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आना हो रहा है, कैश का जाना हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश का फ्लो होना किससे? ऑपरेटिंग से। फिर अगर हम सेल परचेज ऑफ एसेट करते हैं, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट में करो, एसेट बेची या एसेट खरीदी तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदी तो पैसा जाएगा। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची तो पैसा आएगा, बिल्डिंग खरीदी तो पैसा जाएगा। तो हमने कोई एसेट का सेल परचेज किया, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज किया और इनसे कोई इनकम जनरेट हुई, तो वो मेरी किस में आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और फाइनेंसिंग का मतलब फाइनेंस अरेंज करने के लिए, जो लोन बैंक से लेते हैं, फाइनेंस अरेंज करते हैं, शेयर कैपिटल इशू करके फाइनेंस अरेंज करते हैं, पब्लिक से डिवेंचर इशू करके फाइनेंस अरेंज करते हैं, और इनका रीपेमेंट, इनका जब रीपेमेंट करेंगे, इनको चुकाएंगे तो पैसा जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो ऑफ कैश। और इनको इनको यूज करने के लिए, लोन का पैसा यूज करने के लिए क्या भरना पड़ता है? ब्याज। शेयर कैपिटल का पैसा यूज करने के लिए क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। और डिवेंचर का पैसा यूज करने के लिए क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो ये चीजें भी इसे बोलते हैं सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट भी इनकी क्या होती है? फाइनेंसिंग। इनसे रिलेटेड। इसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम इसी से रिलेटेड है, वो भी कहा जाएगा? फाइनेंसिंग। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर इसी से रिलेटेड है, वो भी कहा जाएगा? फाइनेंसिंग में। तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी काम होते हैं, बिजनेस के काम को हम 3 पार्टों में बांट देते हैं। हम कहते हैं कुछ बिजनेस चला के हमने पैसा कैश का इनफ्लो आउट हुआ, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो आउट हुआ, कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। तो बिजनेस के अंदर इन कारणों से, इन 3 रीजनों से पैसा आता है, 3 एक्टिविटी से पैसा आता है बिजनेस के अंदर, और तीनों एक्टिविटीज को हमने कैश फ्लो में हम प्रेजेंट करेंगे और कुछ बड़ा काम नहीं करने वाले। इन्हीं तीनों चीजों को हम कैश फ्लो में फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश आया या एक्टिविटीज में पैसा लगाया। कभी किसी कोई एक्टिविटीज में हो सकता है ऑपरेटिंग में कैश आया हो, इन्वेस्टिंग में कैश लगाया हो, फाइनेंसिंग से कैश आया हो। तो हमें यही देखना है कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, और फिर नेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास हुआ, कितना कैश का बैलेंस, नेट कैश में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कितना पहले से पड़ा था और कितना अब है। ठीक है, यही इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? चलो जी, यहाँ मैंने कैश फ्लो का इंट्रो तो पूरा दे दिया है, अब इसको लिखवाना है। जो जो बातें बताइए ये सारी बातें लिखवानी है।